हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। एक्सेप्शनल मीन्स व्हाट? इसमें हम लोन पेयर्स वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसे रहेगा। फॉर दिस द एग्जांपल इज अमोनिया मॉलिक्यूल NH3। ये क्या है? अमोनिया मॉलिक्यूल। इसमें अब सेंट्रल आइटम कौन होगा बताइए? नाइट्रोजन इसमें सेंट्रल आइटम है और हाइड्रोजन जो है वो कौन है? बॉन्डेड एटम है। अब नाइट्रोजन का पहले एटॉमिक नंबर लिखिए। नाइट्रोजन 7, एटॉमिक नंबर 7 है इसका। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p x y और z। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये ऐसे है। इसके पास 3 मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ दिस इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन। अब इस केस में एक्साइटेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स तो है, बट हमारे पास में जगह नहीं है इस शेल में। इस वैलेंस शेल में सिर्फ 2s और p ही ऑर्बिटल होते हैं, d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम एक्साइटेशन नहीं कर सकते। और वैसे भी एक्साइटेशन इज नॉट अ कंपल्सरी स्टेप इन हाइब्रिडाइजेशन। सो नाउ ओनली these 3 hybrid orbitals will undergo the mixing and they will form the hybrid orbitals। ठीक है, तो अब ये देखो कैसे होगा। एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, एक ये p ऑर्बिटल और एक ये p ऑर्बिटल, ऐसा। और इसके पास में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब ये जब हाइब्रिडाइज करेंगे तो क्या होगा? अगर ये मिक्सिंग करेंगे तो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो बनाएंगे, वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कैसे रहेंगे? देखो, ऐसे ही रहने वाले हैं, कोई चेंज नहीं है। ये भी sp3 है ना, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। और इसका ज्योमेट्री भी जो रहेगा वो आपको कैसे अरेंज करना पड़ेगा? उसे टेट्राहेड्रली ही अरेंज करना होगा। और अभी यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्शन के हिसाब से वो 109.5 मिनट्स ही रखेगा। बट क्या होगा, यहाँ पर कोई एक ऑर्बिटल होगा जिसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बाकी सभी के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नाउ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी क्या बोलती थी कि जो लोन पेयर्स होते हैं दे बिलोंग्स ओनली टू द वन एटम, दैट इज ओनली टू द सेंट्रल एटम। दे बिलोंग्स ओनली टू द सेंट्रल एटम, वेयर एज ये बॉन्डेड, ये लोन पेयर है और ये क्या है? बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर बिलोंग्स टू द 2 atoms, that is central atom and bonded atom, but the lone pair belongs only to the central atom. If the lone pair belongs only to the central atom, so they will occupy a more space over the central atom. Now as they are not going to and they are not going to form a bond also because they are already paired, तो अब क्या होगा? अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे दिखने लगेगा? देखो, ये ऐसे 3 तो रहेंगे ही क्योंकि इन सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पर ये वाला जो है these electrons belongs only to the nucleus of nitrogen, so they occupy the more space over the nitrogen और वो ऐसे रहेंगे। Now as they occupies more space, so these electrons are bound to come closer, means bond pair repulsion जो कम होता है तो वो कम हो जाएगा और ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। अब ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? ये है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बट क्या होगा? ये कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है अभी हमको? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है ये। कैसा है ये? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और अगर इसका मुझे शेप बताना है तो शेप क्या हो जाएगा? पिरामिडल शेप है इसका। ठीक है, और वन मोर थिंग, दैट इज ये लोन पेयर मैंने ऐसे डिनोट किए हैं, पर है उसका वही वाला शेप जो ऐसा बताया ना हमने, यही शेप है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा फ्लैट बनाया। अब यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109.5 माइनस 2.5 आपको बढ़ाया था। अब एक लोन पेयर से 2.5 माइनस करना पड़ता है अगर एक लोन पेयर प्रेजेंट रहा तो। 0 9 में से 2 गए 7 और 1 0 7,
तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम के बीच का बॉन्ड एंगल इसका होगा 107 डिग्रीज। अब यहाँ पर कौन अप्रोच करेंगे, बॉन्डेड एटम्स, और बॉन्डेड एटम्स कौन है यहाँ पर, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है, 3। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 3 हाइड्रोजन वहाँ पर अप्रोच करने वाले हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1। इसीलिए अब यहाँ पर एक ओवरलैपिंग हो जाएगी, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन विद दी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे एक पेयरिंग हो जाएगी, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। अगेन हियर, यहाँ पर भी ऐसी पेयरिंग हो जाएगी। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, और ये क्या है, पिरामिडल शेप है। और ज्योमेट्री अगर किसने पूछा तो क्या है, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है। और बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री। तो ये सब क्यों हुआ, ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे किया। सो ये एक एक्सेप्शनल केस का मैंने एग्जांपल आपको बताया। अगर मॉलिक्यूल के पास में बॉन्ड पेयर के साथ में लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो कैसे होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल यानी कौन सा होता है, H2O। अब H2O मॉलिक्यूल होगा तो अब इसमें देखो सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम एंड हाइड्रोजन इज द बॉन्डेड एटम। जिस किसी का नंबर कम होता है हमेशा वही सेंट्रल एटम होता है, और जिनके नंबर ज्यादा होते हैं वो हमेशा बॉन्डेड एटम होते हैं। तो अब इसमें ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। अब देखो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। ये इसका ग्राउंड स्टेट है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मीन्स 2px2 है यहाँ पर। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 2px2। अगेन सेम प्रॉब्लम, एक्साइटेड स्टेट में ऑक्सीजन को नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास में ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है। सेकेंड शेल है, सेकेंड शेल में सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। इसीलिए एक्साइटेशन के लिए तो जगह नहीं है। दैट्स वाई द ऑक्सीजन विल नॉट अंडरगो द एक्साइटेड स्टेट, एज इट इज नॉट गोइंग, इट विल नॉट अंडरगो द एक्साइटेशन स्टेट मीन्स ऐसे ही स्टेट में वो हाइब्रिडाइजेशन कैरी आउट करेगा। अब वो जब इसके साथ हाइब्रिड, अब हम जैसे अभी अगर होता तो हम सिर्फ यही 2 p ऑर्बिटल लेते, बाकी के हमें लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि 2 p ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, उसी से 2 हाइड्रोजन पेयरिंग कर लेते हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। बट हमने क्या पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन में, s ऑर्बिटल तो मस्ट है, और वैलेंस शेल में जितने ऑर्बिटल्स हैं सारे पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें इस वैलेंस शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, एक s और 3 p प्रेजेंट है, इसीलिए सभी ओवरलैपिंग मिक्सिंग करेंगे और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। इज इट क्लियर, समझ में आया मैंने क्या बोला, मैं क्या बोल रही हूँ। अभी अगर आप ऐसा भी सोच सकते हैं इसके पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बस ये 2 p ऑर्बिटल्स के साथ में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, बट हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हमें मिक्सिंग करनी है ऑर्बिटल्स की, और कंडीशन क्या पड़ी थी, s ऑर्बिटल मस्ट है। अगर s ऑर्बिटल आप नहीं लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं शुरू होगा, तो s ऑर्बिटल लेना ही पड़ेगा। उसके बाद में एक और कंडीशन थी कि आपको वैलेंस शेल में जितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है सभी की मिक्सिंग करेंगे। तो अभी हम सभी की मिक्सिंग करेंगे, तो वैलेंस शेल में कौन कौन प्रेजेंट है, ये सभी प्रेजेंट है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग होगी, तो ये 2s हो गया इसका, और फिर बाद में ये 2p हो गया, 2py एंड 2pz। ठीक है, और सभी में इलेक्ट्रॉन्स भी अभी हम शो करेंगे। इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है पहले से, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये जब ओवरलैप करेंगे तो अगेन दे विल फॉर्म व्हाट, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही फॉर्म करेंगे। बट अब यहाँ पर 2 लोन पेयर्स रहने वाले हैं, तो अब ये देखो ये ऐसा ही स्ट्रक्चर पहले फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर सिंगल है, ऐसा ही स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। बट दीज आर दी लोन पेयर्स, ये क्या है, लोन पेयर्स है। और लोन पेयर्स जो होते हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, ओनली टू दी न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल एटम, वेयर एज बॉन्ड पेयर आर गोइंग टू बी शेयर्ड बिटवीन दी bonded atom and central atom. So the electrons will belong to both the nucleus. As they belongs to both the nucleus, so they must be in middle of both the nucleus. Whereas the lone pairs, they belongs only to the central atom
they are not going to be form any type of bond as they are completely dependent on the central atom, so they will occupy a major space over the central atom. as they occupies the major space means इसको हम compress कर देंगे, ज़्यादा जगह लेगा, ये जगह दोनों ज़्यादा जगह लेंगे तो ये दोनों और पास में आ जाएंगे. तो अब ये स्ट्रक्चर कैसे दिखने लगेगा, देखो और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ऐसे. एक मिनट, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है पर तो ये जो है लोन पेयर जो है वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं. अब वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करेंगे तो ये दोनों के बीच में भी रिपल्शन रहेगा, पर ये दोनों को पास पास आना पड़ेगा. अब क्या होगा, इसका शेप कैसा दिख रहा है, इसका शेप तो है डिस्टॉर्टेड टेट्रा, इसका ज्योमेट्री है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. ठीक है, और इसका बॉन्ड एंगल, इसका शेप कैसा दिख रहा है, अगर आप ठीक से देखें तो इसने बॉन्ड किसके साथ बनाया, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. ये दोनों चीजें जगह ऑक्यूपाई करने वाली है न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे. ठीक है, अब क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ बॉन्डेड एटम है, एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1s1. अब ये अप्रोच करेंगे हमारे सेंट्रल एटम की तरफ. तो जब ये सेंट्रल एटम के साथ ओवरलैप करेंगे तो ये, तो बॉन्ड एंगल बनाना होगा तो ऐसा. तो अब इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा 109.5 से. अब एक लोन पेयर रहा तो 2.5 माइनस करना होता है, अगर 2 लोन पेयर रहेंगे तो 2.5 2 टाइम्स माइनस करेंगे. अगर 2 टाइम्स माइनस करेंगे 2.5 मीन्स टोटल 5, तो 109.5 माइनस 5 डिग्रीज तो कितना हो जाएगा, ये 5 वैसे ही आ जाएगा, 9 में से 4 गए, 9 में से 5 गए 4 और 104. तो अब इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा 104 डिग्रीज, इसका 104.5 मिनट्स, 104 डिग्रीज 5 मिनट्स इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा. अब इसका शेप देखो कैसा दिख रहा है, शेप इसका जो है ये एंगल की तरह है. हम एंगल में ऐसा साइन डिनोट करते हैं एंगल की तरह, दैट्स व्हाई दिस शेप इज व्हाट, एंगुलर. ये हो गया फर्स्ट. एक और हो सकता है इसका शेप, ये शेप के बारे में बता सकते हैं, इसको हम वी शेप भी बोलते हैं और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेंट शेप. ठीक है, शेप वर्ड हम हमेशा उसी के लिए यूज करते हैं जिसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो गई रहती है. ज्योमेट्री में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज वी शेप और एंगुलर. ज्योमेट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज व्हाट, इट इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. डिस्टॉर्टेड यानी कि डिस्टर्ब हो गई है. अब क्यों डिस्टर्ब हो गई है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स. ठीक है, समझ में आया आपको, ध्यान से देखिएगा वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन बनता है. समझ में आ गया अभी आपको कैसे किया मैंने, तो ये कैसे स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो भी समझ में आया आपको, और दोनों के शेप्स भी. मैंने 2 एग्जांपल्स बताए, एक अमोनिया मॉलिक्यूल का और एक वाटर मॉलिक्यूल का. अमोनिया मॉलिक्यूल में सिर्फ एक लोन पेयर प्रेजेंट था और वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है. ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो, अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.